ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का काम है, बिहार को आगे बढ़ाने का है, विकसित बिहार बनाने का काम। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया हूं कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कृत निश्चयी हो चुका है। फिर से एक बार एक गति को कोई डिरेल न कर दे, उसकी जिम्मेदारी बिहार के विशेषकर ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे सामने बैठा है, आपसे अपेक्षा आपके वोट की तो है ही, इसकी विनती करने के लिए ही मैं आया हूं, परंतु आपसे अपेक्षा है कि पूरे बिहार के जनमानस का आप लोग मार्गदर्शन करिए, जिसके लिए आप सक्षम हो। बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं बहनों को, बिहार की जनताओं को जनमत गढ़ने में मदद करना, ये आपकी भूमिका हो सकती है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। इन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बिहार 1.0 में करी। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, कानून और व्यवस्था की बहाली करी। उन्होंने भ्रष्टाचारी शासन से बिहार को मुक्ति दिलाया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण भी दिया। ये बिहार 1.0 जो 20 साल के पहले 10 साल थे, इसमें काम पूरा हुआ। और बिहार 2.0 जब मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार आई, बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए गए। गंगा जी पर जितने पुल बन रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 11 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना की। बिहार आज बिजली कटौती बिहार में कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने खुद बिहार में दौरा किया है मेरी युवावस्था में। गांव के अंदर एक छोटा सा जनरेटर शब्द तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लेकर कोई दुकान लगाकर बैठता था। छोटी मोटी चीज चार्ज करानी है तो वहां पहुंचना पड़ता था। मोबाइल आए तो सभी मोबाइल का चार्ज होता था। इसकी दुकानें लगती थी, व्यापार था, क्योंकि गांव में बिजली घरों में थी ही नहीं। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ, बिहटा ड्राई पोर्ट भी बना, बोधगया में IIM बना, भागलपुर में IIIT बना, दरभंगा में एम्स बना, 4 नए एयरपोर्ट बने। इसके अलावे भी हजारों किलोमीटर नए रोड बनाए गए, जिससे कई जगह पर पटना की कनेक्टिविटी घंटों में बदल दी गई और इसने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी। ये काम बिहार 2.0 में हुआ। और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं, तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे,
बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, क्योंकि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पूरी दुनिया मानती है। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? लालू जी तो नहीं कर सकते, राहुल जी कर सकते हैं क्या? केवल और केवल एक काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि ये विजन, ये दृष्टि केवल नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हम बिहार को रोजगार युक्त भी बनाएंगे, उद्योग युक्त बनाने के साथ साथ रोजगार युक्त भी बनाएंगे। बिहारी युवा को स्किल से लैस कर यहीं पर उसको रोजगारी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ये नालंदा की भूमि, तक्षशिला यहीं से चलाया गया। बिहार में गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो सीधी रोजगारी से जुड़ी हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बिहार 3.0 का हमारा लक्ष्य है। एआई सक्षम बिहार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहां के अभ्यासक्रमों को और उपलब्ध सीटों की संख्या को कन्वर्ट कर युवाओं को एआई सक्षम बनाकर एआई के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार करेगी। डाटा सेंटर बिहार में लाने का काम करेंगे, और इस सब के साथ साथ हम बिहार की विरासत को भी पुनर्स्थापना करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। मोदी जी ने नालंदा को पुनर्जीवित किया है। हम चाहते हैं यही भूमि पर फिर से एक बार हजारों सालों के बाद विश्व भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आए, और ये व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई अजूबा नहीं है। करने का मादा चाहिए। मित्रों, पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है, वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा। और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार। बिहार 3.0 का मतलब है हर घर में अवसर, और बिहार का विकास पूरे पूर्वी भारत का विकास का कारण बनेगा, पूरे पूर्वांचल का विकास का कारण बनेगा, और बिहार फिर से एक बार भारत का ग्रोथ इंजन बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, इसलिए हमें फिर से एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका जनादेश चाहिए। और मैं मानता हूं
कि मेरे सामने जो हैं इन्होंने अपना निर्णय अखबारों के माध्यम से नहीं लेना चाहिए। अब बिहार में रहते हैं, जो जमीनी परिवर्तन आया है उसको देखिए, महसूस करिए, इसका आकलन करिए और अपना मत बनाइए और अपने मत के साथ काफी सारे मत जोड़ने का काम करिए। और मोदी जी ने 11 साल में परफॉर्म करा है। मनमोहन सिंह जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, हम चौथे नंबर पर लेकर आए। आज महंगाई दर अंतिम 4 दशकों का ले ले तो सबसे कम महंगाई दर भारत में आज है। विगत 5 साल से दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था एक ही है, वो भारत की। और कई सारी चीजें हमारी विरासत से जुड़ी थी, हमारी सुरक्षा से जुड़ी थी, उसको मोदी जी ने आकार दिया। अर्थव्यवस्था बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान करी, ये सब तो हुआ ही हुआ। मगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 भारत के विचार पर ही सवालिया निशान खड़ा करती थी। 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ। कई आतंकी हमले होते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, सब चुपचाप बैठे रहते थे। कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर स्टेटमेंट ठोक देता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। 3 बड़े हमले हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, और ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को तबाह, उनके हेडक्वार्टर, इनके लॉन्चिंग पैड, उनके ट्रेनिंग कैंप तहस नहस कर दिए और उनको सबक सिखाया। ट्रिपल तलाक, इसको समाप्त कर मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। G20 का आयोजन, उसने हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। और अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का मंदिर 550 साल के बाद बनाने का काम। और आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, पुनौरा धाम में सीता मैया का भी भव्य मंदिर बन ही जाए। आप पूरे 11 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए एनडीए सरकार का। हर क्षेत्र में देश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में देश को सम्मान मिला है, हर क्षेत्र में देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि बिहार में भी इस प्रकार का नेतृत्व खड़ा हो और बिहार देश का नेतृत्व करे। बिहार देश की शिक्षा नीति का नेतृत्व कर सकता है। एआई क्रांति का नेतृत्व बिहार कर सकता है। फिर से एक बार पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का नेतृत्व बिहार कर सकता है। एक क्षमताएं फूट फूट कर पड़ी है, संभावनाएं भी फूट फूट पर पड़ी है। इसका दोहन करने वाली सरकार चाहिए। और समय आ गया, गड्ढा भर चुका है, अब गड्ढे पर जो समतल भूमि बना दिया गया है, इस पर एक बहुमंजिला आधुनिक इमारत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और 11 साल में देश भर में 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी एक प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर लाए। सबके बैंक अकाउंट खुले। बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज आज मोदी जी मुफ्त करा रहे हैं। बिहार के हर घर में नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, हर किसान को पीएम किसान सम्मान मिला है।
हर घर में, हर झोंपड़ी में शौचालय बना दिया गया है, हर झोंपड़ी में गैस का सिलेंडर पहुंचा है और हजारों लोगों को आवास मिला है और 1 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में मिला। ये सशक्त बिहार बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान है और परिणाम आए हैं, आप हम पर भरोसा कर सकते हो। नीतीश बाबू के 20 साल में बिहार की जीएसडीपी 15 गुना बढ़ी, अब 11 लाख करोड़ जीएसडीपी बन गई है। ये बहुत बड़ी नींव है जिस पर अच्छा काम हो सकता है। बजट 13 गुना बढ़ा है 20 साल में। इतने वीक नींव पर, निर्बल नींव पर 13 गुना बजट बढ़ाकर आगे ले जाना ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों की संख्या 2 लाख थी, आज 6 लाख हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज 38 हो गए, पहले 2 थे। शिक्षा बजट 18 गुना बढ़ाकर 78,000 करोड़ हुआ है। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़कर 14,500 हुई है। और इथेनॉल नीति भी बिहार में बनी है और लालू जी के 15 साल में टोटल 45, मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूं, जो चले गए इसकी बात नहीं कर, सिर्फ 45,000 करोड़ का निवेश लाने का प्रयास किया था, आया सिर्फ 11,000 करोड़ का। और अभी एक ही उसमें 2024 में एक ही प्रयास में 1,80,000 करोड़ का निवेश बिहार में आ रहा है। ये बता रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी, बजट इतना बड़ा, शिक्षा का बजट इतना बड़ा, कॉलेज इतने बड़े, इंजीनियरिंग सीटें इतनी बड़ी, मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल के, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन ले, हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी, बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकलो, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? भाइयों बहनों, हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई, आप लोग तो सोचने वाले लोग हो।
2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो? क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? ऐसे बरगला पाओगे क्या? सब लोगों के दिमाग है, आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। कैसे लोगे नौकरी? कहां से दोगे? कहां से तनख्वाह करोगे? एक तो बजट को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ना बिजली दे सकते हो, ना रोड बना सकते हो, ना स्कूल में शिक्षक की तनख्वाह का पूरा बजट ही उसी में चला। और कहां से दोगे नौकरी? नौकरी में क्या कराओगे उनसे? भाई आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया अभी। ये तो नया बिहार है। मेरे सामने युवा बैठा है, उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता मेरे बिहार के युवा। और इस 20 साल में मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, बीज से लेकर बीमा तक, किसान सम्मान से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक, हर जगह हमने परिवर्तन किया है। और इसका परिणाम देखिए, लीची, मशरूम और मखाना में बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर है। मक्के का दूसरा नंबर है हमारा, और पहला होने के कगार पर है। आलू और आम में 3रे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में 4थे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है। ये सब जगह पे जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने उसके पहले बिहार सबसे नजदीक था, तो 18वें नंबर पर था। 1 से 5 में कहीं स्थान ही नहीं था। ये जो एक प्रकार से अच्छी शुरुआत हुई, इसकी गति बढ़ाने का ये चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया हूं। कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो परिवारवाद से चलते हैं। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उनको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है जवाहरलाल इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार, जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को 1 नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करे कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा। शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। और एक जो नींव पड़ी है 20 साल, उस पर मजबूत विकसित बिहार जो हर क्षेत्र में
देश और दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाला हो, इस प्रकार के बिहार की रचना करनी चाहिए। इसी के लिए चुनाव है और मेरी बात मानकर चलना। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, एक केवल और केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ही कर सकते हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ही। और इसलिए आज हम सब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग अपना मत तो एनडीए को दीजिए ही दीजिए, मगर चुनाव की शुरुआत हो रही है। अभी तो आज पर्चे डालने का पहले चरण में अंतिम दिन था, जहां पर भी कर सकते हैं जनमत को बनाने का भी प्रयास करिए और बिहार को जंगल राज से मुक्त करिए और मोदी जी को, नीतीश जी को बिहार का विकास करने का मौका दीजिए। यही मेरी करबद्ध अभ्यर्थना है। वंदे मातरम। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।